स्पेशली सैंडविचेस, क्योंकि सैंडविचेस उसके फेवरेट हैं। इनफैक्ट उसकी फैमिली में सबको सैंडविचेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और डिनीज जो होती है वो एक थोड़ा सा ब्लश करती है और स्माइल करती है एंड कहती है कि ओके, बट एक्चुअली मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई थी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि तुम्हें फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए जो मिनी पिज़्ज़ाज होते हैं वो लेकर आई थी, बट अब वो वेस्ट हो जाएंगे। और जोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसको कहता है कि अरे क्या बात करता है कि कहाँ पर है वो मिनी पिज़्ज़ाज। और फिर जो डिनीज होती है वो एक बैक सीट से अपना एक बैग उठाती है और जोई को देती है और दिखाती है कि ये रे। और फिर जोई उसको एक हाथ से खाने लगता है मिनी पिज़्ज़ाज को और थोड़ा ड्राइव करने लगता है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम भी खाओ, ये बहुत ही अच्छा है। एंड देन डिनीज भी थोड़ा सा स्माइल करके खाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद डिनीज ड्राइव करने लगती है और जोई बैठा होता है, अपना सैंडविच खा रहा होता है। डिनीज ने भी थोड़ा खाया होता है एंड देन जोई उससे कहता है कि पता है क्या, इसके साथ क्या अच्छा लगता है कि अगर कोई स्वीट भी होता है तो। और डिनीज थोड़ा सा हंसती है और वो कहती है कि पीछे ब्राउनीज भी हैं, मुझे पता था कि तुम्हें स्वीट अच्छे लगेंगे क्योंकि तुम हमेशा रेस्टोरेंट में कुछ स्वीट ऑर्डर करते हो। जीनियसली हैप्पी स्माइल आ जाती है कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया है डिनीज से, तो वो बहुत खुशी से स्वीट निकालता है जो कि ब्राउनी होता है, चॉकलेट ब्राउनी होता है, और फिर खाने लगता है। पर फिर वो स्माइल करके डिनीज से पूछता है कि तुम भी खाओगी। एंड डिनीज जो होती है वो थोड़ा हंसने लगती है जोई की शक्ल देख के, क्योंकि वो बहुत जैसे बच्चों जैसी शक्ल बनाए होता है कि पूरा उसको खाना है बट फॉर्मेलिटी के लिए उसको पूछना पड़ेगा। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मेरे को नहीं खाना, मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है मिनी पिज़्ज़ाज और सैंडविच से। तो जोई जो है बहुत ज्यादा खुश होके वो ब्राउनी खा लेता है। देन थोड़ी देर बाद डिनीज पूछती है जोई से कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो कुकिंग शो होस्टिंग के लिए। एंड जोई प्राउडली कहता है कि वो बहुत अच्छी चल रही है। और फिर वो थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्डनेस हो जाती है, ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, तो जोई थोड़ा ऐसे ही पूछता है कि और बताओ तुम्हारे कितने भाई बहन है। और डिनीज बताती है कि वो एक्चुअली सिंगल चाइल्ड है। और जोई कहता है कि ओ तुम सिंगल चाइल्ड हो, पता है मेरी तो 7 बहनें हैं, हमारी बहुत बड़ी हैप्पी फैमिली है और हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। स्पेशली मेरी मॉम को लोगों को खाना खिलाने का बहुत ज्यादा शौक है। एंड डिनीज जो होती है बस स्माइल कर रही होती है। देन वो फिर अपने मॉम डैड की जॉब के बारे में बताने लगता है। फिर वो डिनीज से पूछता है कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। एंड डिनीज कहती है कि वो दोनों डॉक्टर्स थे उसकी तरह ही, जैसे वो डेंटिस्ट है वो भी डेंटिस्ट थे। अनफॉर्चुनेटली दे पास्ड अवे इन अ कार एक्सीडेंट जब वो 8 साल की होती है। और जो ये कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। और डिनीज बस ऐसे स्माइल करके उसको कहती है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। तो ये उसे पूछता है कि अच्छा तो फिर तुम किसके साथ रहती हो। तो डिनीज बताती है कि वो ना बचपन से अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती है। और फिर अब वो जब उसको पढ़ाई करनी थी और अपना क्लिनिक खोलना था तब वो यहाँ पे आई, अदरवाइज वो शुरू से ही कंट्री साइड में अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती है। सो जो ही कहते हैं कि ओ तो तुम फीबी की फ्रेंड कैसे बनी। तो डिनीज जो होती है वो बताती है कि अरे वो भी एक्चुअली मैं अपनी ग्रैंड माँ की वजह से ही बनी, कि जो मेरी ग्रैंड माँ है और जो फीबी की ग्रैंड माँ है वो दोस्त आराम से दोस्ती कर ही लेगा क्योंकि वो इतनी अमेजिंग है। और जो ही हंसता है कि हाँ ये तो है, फीबी अमेजिंग है। और फिर जोई उसे पूछता है कि फिर तुमने फीबी के साथ रहना छोड़ क्यों दिया, मतलब तुमने अपना रूम क्यों हाउस क्यों चेंज कर दिया। तो डिनीज बताती है कि एक्चुअली उसने फिर अपना क्लिनिक खोल लिया था और फिर वो क्योंकि थोड़ा अच्छा चलने लग गया तो उसने सोचा कि वो क्यों ना अपना एक अलग हाउस ले ले, इसलिए उसने अपना एक अलग हाउस ले लिया। बट वो और फीबी अक्सर मिलते रहते हैं। और वैसे भी फीबी की कोई नई रूममेट आ गई थी, कॉल हिम समथिंग, लेट्स कॉल हिम डैन, लेट्स कॉल हिम डैन। जो डैन होता है और जोई वो जो होते हैं अपने बैग्स वैग्स अंदर रखने में हेल्प करते हैं डिनीज की। मतलब डिनीज अंदर चली जाती है, जोई और डैन जो है वो सब बैग वैग उठा के अंदर लेकर आते हैं। फिर डिनीज जो होती है वो अपनी ग्रैंड माँ से जोई को मिलाती है, उसको बताती है कि ये मेरा दोस्त है। और ग्रैंड माँ जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पहले उन्हें लगता है कि अरे ये जो है जोई को डेट कर रही है। फिर वो उससे पूछ लेती है डिनीज से कि अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है। देन डिनीज बताती है कि नहीं ये बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, हम बस फ्रेंड्स हैं। और फिर सब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा वो सीरियस नहीं लेते। बट ग्रैंड है वो जिनी से मिलते हैं। जिनी जो होती है वो डिनीज की सिस्टर होती है जिसकी शादी है कल, उससे मिलते हैं। जोई उससे मिलता है। एंड देन सब रात में बात कर रहे होते हैं। सो सब अपने प्रोफेशन बता रहे होते हैं। और जो डैन होता है वो एक बैंकर होता है और जो जिनी होती है वो भी एक डॉक्टर ही होती है, मतलब डेंटिस्ट नहीं होती बट वो डॉक्टर होती है। इन सब अपने बात कर रहे होते हैं। फिर वो जोई से पूछते हैं और जोई बताता है कि वो एक एक्टर है और वो भी एक डॉक्टर का रोल प्ले कर चुका है। और फिर वो थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाते हैं बट कोई उसको बोलता नहीं है और सब ऐसे ही फेक स्माइल करते हैं कि हाँ ठीक है। और डिनीज को वो बात बुरी लगती है कि सब जो ऐसे फेक स्माइल कर रहे हैं बट वो किसी को कुछ कहती
नहीं है। फिर दूसरे सीन में सुबह हो जाती है और डिनीज की ग्रैंडमा जो होती है वो कुकिंग कर रही होती है और फिर जोई जो है उसको एज यूजुअल हमें पता है कि जोई को फूड बहुत पसंद है और उसको फूड की स्मेल आती है तो किचन की तरफ चला जाता है वो। एंड फिर उसकी ग्रैंडमा जो होती है जोई को ग्रीट करती है गुड मॉर्निंग एंड ऑल दैट, एंड वो भी करता है। और फिर जोई की ग्रैंडमा जो होती है उससे पूछती है कि अरे तुम्हें क्या चाहिए था, तो जोई बताता है कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और फिर ग्रैंडमा बताती कि वो कुकीज बना रही है और केक बना रही है क्योंकि जो जिनी है उसने रिक्वेस्ट करी थी ग्रैंडमा को केक बनाने के लिए, बट कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा। डिनीज भी अभी तक सो रही है, वो थोड़ा सा गुस्सा हो रही होती है डिनीज पे कि वो अभी तक सो रही है। एंड देन जोई कहते हैं कि कोई बात नहीं आप उसको सोने दो, थक गई होगी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एंड फिर जो होता है जोई हेल्प करने लगता है ग्रैंडमा की, मतलब सारा कुछ काम करने लगता है जैसे जैसे ग्रैंडमा बता रही होती है। फिर जोई बताता है कि एक्चुअली ना मेरा एक शो भी है इनका जहाँ पे मैं होस्टिंग करने वाला हूँ, तो इसमें ना और भी ज्यादा फायदा रहेगा मेरे को आपसे सीखने में, तो आप मेरे को बताते जाओ क्या इन सब चीज को क्या कहते हैं क्या और फिर कैसे करते हैं, तो मैं उस तरीके से करता जाऊंगा। और ग्रैंडमा जो होती है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, उनको जोई जो होता है बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, वो उसको सब बताती जाती है कि कैसे क्या बनाना होता है और जोई वो चीजें वैसे करता चला जाता है और वो बहुत ही अच्छा बना रहा होता है। फिर ग्रैंडमा जो होती है वो जोई के बारे में पूछती है कि अरे उसने अपने फ्यूचर का क्या सोचा है, उसके घर में कितने लोग हैं। एंड देन जोई फिर वही ग्रैंडमा को भी वही बताते हैं कि उसकी 7 सिस्टर्स हैं एंड वो अपना करियर एक्टिंग में ही बनाना चाहता है। और फिर जो ग्रैंडमा होती है वो थोड़ा स्माइल करके कहती है कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें पता है मैं भी ना पहले जब तुम्हारी एज की थी तो मैं भी यहाँ ना मतलब एक डांसर बनना चाहती थी और फिर ग्रैंडफादर जो थे उनसे मिली और मुझे उनसे प्यार हो गया। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम जो है इधर ही रहेंगे और फिर मैंने अपनी एक छोटी सी बेकरी खोल रही और फिर वो एक छोटा सा सैंपल होता है केक का, वो उसको खिलाती है कि बताओ अच्छी है कि नहीं। और फिर जोई जो होता है बहुत इंप्रेस हो जाता है कि ये तो मतलब बेस्ट केक है तो मैंने अभी तक खाया है। और वो उस वजह से ग्रैंडमा जो होती है बहुत हंसने लगती है कि तुम जो बहुत ज्यादा क्यूट हो, ऐसे जोई को बोलती है वो। खैर उसके बाद वो कैजुअली बात कर रहे होते हैं, इतने में डिनीज आ जाती है। डिनीज एक्चुअली वहीं पे होती है बट वो उनको थोड़ा सा ऐसे साइड में खड़े होके देख रही होती है। उसे बहुत क्यूट लगता है कि उसकी ग्रैंडमा जो है और जोई उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, मतलब वो आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं। वो काफी सालों के बाद ग्रैंडमा को देखती है कि वो इतना ज्यादा खुश हैं, इतना हैप्पी हैं किसी के साथ और वो जोई के साथ, क्योंकि सारे जो उसके कजन्स हैं और वो हैं सब बाहर रहते हैं, आउट ऑफ टाउन रहते हैं और सब बिजी रहते हैं और कोई मतलब ग्रैंडमा से इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। डिनीज भी थोड़ा बहुत मतलब बात करती रहती है बट इतना ज्यादा नहीं है। और अचानक से जोई आता है और फिर जोई के साथ ग्रैंडमा इतनी ज्यादा खुश हो जाती है तो उसको देख के डिनीज को बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रैंडमा देख लेती है डिनीज को वहाँ खड़ा हुआ देखते हुए कि वो डोर की साइड में खड़ी हुई है और वो डिनीज को बोलती है कि अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, तुम भी इधर आओ, हेल्प कराओ हमारी। और फिर डिनीज भी उनकी हेल्प कराने लगती है और फिर ये तीनों मिलके बेकिंग करने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा होलसम और क्यूट सा सीन होता है। ओके, तो अब वेडिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ वेडिंग शुरू होने वाली होती है और डिनीज अपनी सिस्टर के साथ आती है और डिनीज ने बहुत सुंदर सा पिंक कलर का गाउन पहना होता है जिसको देख के एकदम जोई देखता ही रह जाता है डिनीज को, जो कितनी ज्यादा सुंदर है। और हाँ, यहाँ पे एक इंटरप्शन कर दूं मैं, क्योंकि मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं है डिनीज की पिंक गाउन में, तो प्लीज यूज योर इमेजिनेशन। तो जोई जो होता है वो डिनीज को देख के बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाता है एकदम से, क्योंकि कितनी सुंदर लग रही है और फिर वो उसके साइड में आके बैठ जाती है। वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर सब डांस वगैरह कर रहे होते हैं। जोई जो होता है इसी देर के लिए ग्रैंडमा के साथ भी डांस करता है, फिर बाकी लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। वहाँ पे कई सारी लड़कियां होती हैं जो जोई के साथ डांस कर रही होती हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जोई जो होता है इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। उसका दिमाग होता है कि डिनीज कहाँ पर है और डिनीज बहुत ज्यादा बिजी होती है। थोड़ी देर बाद डिनीज जब फाइनली फ्री होती है तो जोई उसको कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करोगी, और फिर डिनीज भी हाँ कर देती है। ये दोनों डांस करने लग जाते हैं और फिर डांस कर रहे होते हैं और फिर म्यूजिक स्लो हो जाता है और लाइट इन पे पड़ती है एंड देन ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी क्या होता है कि डिनीज जो होती है वो जोई को किस करने वाली होती है, लेकिन जोई जो होता है उसको रोक देता है, मतलब वो उसके मुंह पे हाथ रख देता है, फेस पाम कर देता है उसको। और ये एकदम ये चीज़ एकदम डिनीज को शॉक कर देती है और थोड़ा सा एम्बेरेस हो जाती है और वो फिर कहने लगती है आई एम सॉरी करके वहाँ से मतलब एकदम भागी जाती है। और जोई को भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा पहली बार है कि उसने किसी लड़की को ऐसे मना किया और ऐसा क्यों किया उसने, और उसको भी बहुत अजीब लगता है, ऑकवर्ड सा। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है और फिर वो फ़ोन ढूंढने लगता है कहाँ पे फ़ोन है और फिर उसको एक फ़ोन मिलता है और
और वो उससे फटाफट चैंडलर के घर फोन करता है जहाँ पे उस समय तो वो फोन करता है चैंडलर को, और चैंडलर उठाता है और वो उसको कहता है कि मतलब वो उसको ऐसे ही मजाक वाले टोन में कहता है कि ओ और जोई तुम कितने मजे कर रहे हो एंड ऑल। जोई उसको कहता है कि मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मुझे एक बहुत सीरियस बात करनी है। तो वो उसको बताता है कि क्या क्या हुआ और कैसे मैंने मतलब डिनीज को फेस पाम कर दिया और किस नहीं किया। वो चीज़ सुन के एकदम रॉस और चैंडलर दोनों ही शॉक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या कह रहे हो तुम, व्हाट, ऐसे करके एकदम। और इमेजिन रॉस इन हिज हाई पिच वॉइस लाइक, एंड देन रॉस पूछने लगता है कि क्या डिनीज सुंदर नहीं दिखती, और फिर जोई कहता है कि नहीं वो बहुत ही सुंदर है, उसकी आईज एकदम स्टार्स की तरह स्पार्कल करती हैं, उसके बाल जो है इतने ज़्यादा गोल्डन है, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वो पिंक कलर की ड्रेस में तो ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई एंजल, कि वो उस तरीके से उसको डिस्क्राइब करने लगता है। फिर दोनों चैंडलर और रॉस जो होते हैं एक दूसरे को देखते हैं एंड देन एक फेस बनाते हैं कि हाँ दे नो व्हाट हैपन, एंड देन वो जोई को बोलते हैं कि क्या तुम एक बार बताओ कि तुम डिनीज को बस कुछ दिन से जानते हो, फिर तुम डिनीज के साथ रोज डिनर पे भी जाते हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और उससे हर वीकेंड मिलते भी हो, उसके साथ उसकी कजन सिस्टर के वेडिंग में भी चले गए हो, उसकी ग्रैंडमा के साथ कुकीज भी बना रहे हो, केक भी बना रहे हो, उसके साथ डांस भी कर रहे हो, और जब वो किस करने को कहती है तो तुम उसको फेस फॉर्म भी कर देते हो। एक बार बताओ कि तुम्हें डिनीज के अंदर प्रॉब्लम क्या लगती है, कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आना है या शादी नहीं करनी कभी भी, तो क्या प्रॉब्लम है, तुम रिलेशनशिप क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो जोई कहता है कि मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरे को शादी करनी है और आई वांट अ फैमिली, बट डिनीज के साथ नहीं। दोनों चैंडलर और रॉस कहते हैं कि क्यों। जोई कहता है कि डिजर्व बेटर, उसको देखो कितनी अच्छी है, वो एक डेंटिस्ट है, वो इतने अच्छे घर से आती है, वो इतनी ज्यादा समझदार है, उसकी पूरी लाइफ सेटल है, उसका खुद का घर है, और मेरा तो अभी ना करियर सेट है ना मेरा खुद का घर है, इनफैक्ट मैं तो तुम लोगों से सारा सामान लेके अपना खर्चा चलाता हूँ। शी डिजर्व समवन जो कि उसकी तरह स्टेबल हो, जो कि डैन की तरह हो। सो आई डोंट थिंक आई डिजर्व हर बिकॉज शी इज सो परफेक्ट एंड आर। ये सब चीज़ें आप कमेंट्स में प्लीज़ बता देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ये सीरीज़ अच्छी लगी हो पूरी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो कि फ्रेंड्स फैन है। ये पार्ट कैसा लगा, इसको एपिसोड बोल देते हैं, ठीक है। ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।